ख्वाबों की सीढ़ियां। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में रहने वाला राजेश बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। उसके पिता एक मामूली किसान थे और मां घर के काम संभालती। खेत में काम करते हुए अक्सर राजेश आसमान को देखता और सोचता, कभी मैं भी उड़ूंगा, अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। राजेश पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन परिवार की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि शहर जाकर पढ़ सके। 10वीं के बाद ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब खेत में हाथ बंटाओ, पढ़ लिख कर क्या करेगा। मगर राजेश की आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक दिन गांव में एक अधिकारी का दौरा हुआ। उन्होंने गांव के बच्चों से बातें की और राजेश से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। राजेश ने पूरी ईमानदारी से कहा, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन घर की हालत मुझे रोक देती है। अधिकारी उसकी लगन से बहुत प्रभावित हुए और बोले, अगर तुम वाकई में मेहनत करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बस तुम्हें हार नहीं माननी होगी। उस दिन के बाद से राजेश की जिंदगी बदल गई। अधिकारी ने उसकी फीस भर दी और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। राजेश हर रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता और स्कूल जाता। वह पढ़ाई के साथ साथ गांव आकर खेत में भी हाथ बंटाता। लोग उसे ताने देते, कहाँ बड़ा अफसर बनेगा, खेत ही जोतना है, मगर राजेश चुपचाप मुस्कुरा देता। वक्त बीतता गया। उसने स्कूल टॉप किया और फिर कॉलेज में दाखिला लिया। गांव के लोग अब भी शक से देखते, मगर उसके माता पिता की आंखों में अब गर्व झलकता। कॉलेज के बाद राजेश ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। पहली बार में असफल हुआ, दूसरी बार में भी, मगर तीसरी बार उसने पूरी ताकत लगा दी। दिन रात एक कर दिए और आखिरकार एक दिन जब परिणाम आया, उसका नाम सूची में सबसे ऊपर था। वह अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हो चुका था। गांव लौटते ही लोगों ने ढोलनगाड़ों के साथ उसका स्वागत किया। वही लोग जो उसे ताने देते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। राजेश के पिता की आंखों में आंसू थे और मां ने उसका माथा चूमते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सपनों की कोई जात नहीं होती, बस हौसला चाहिए। राजेश ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, हर सपना पूरा हो सकता है, अगर तुम उसे पूरा करने की ठान लो। मंजिल तक पहुंचने के लिए बस एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना पड़ता है। यही सीढ़ियां तुम्हारे ख्वाबों को सच करती हैं। गांव के बच्चे उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और राजेश ने भी मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा, जैसे अपने बचपन के सपनों से कह रहा हो, देखो मैं आ गया।